हमारी 3 मुख्य माँगें सरकार से जो पूरे बिहार के हर आने वाले 10 साल में जो भविष्य के बच्चे हैं और जो भी युवा हैं उन सभी को लेते हुए पहला माँग है कि 10th क्लास में इंग्लिश को अनिवार्य कर दिया जाए और अभी भी सरकार अनिवार्य नहीं करती है तो अगले 10-12 साल के अंदर एकदम बेरोजगारी बढ़ जाएगी। इसका रीज़न ये होगा क्योंकि हम लोग कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब नहीं देने जाते हैं जैसे CHSL, CGL, MTS, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, NDA, CDS जितनी वैकेंसी हम लोग के लिए बंद है। हम लोग इंजीनियरिंग बंद हो गया, डॉक्टर बंद हो गया, लॉ बंद इंग्लिश की वजह से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि राठौर और अभी मैं मौजूद हूँ राबड़ी आवास के पास। मेरे जस्ट पीछे देख रहे होंगे कुछ स्टूडेंट और टीचर हैं जिन्होंने कुछ मांग के लिए भभुआ से राबड़ी आवास पटना तक पैदल यात्रा की है। और आपकी मांग क्या है? आप क्या चाहते हैं जो पैदल इतना दूर आप भभुआ से पटना आए हैं पैदल? हमारी 3 मुख्य माँगें सरकार से जो पूरे बिहार के हर आने वाले 10 साल में जो भविष्य के बच्चे हैं और जो भी युवा हैं उन सभी को लेते हुए पहला माँग है कि 10th क्लास में इंग्लिश को अनिवार्य कर दिया जाए और अभी भी सरकार अनिवार्य नहीं करती है तो अगले 10-12 साल के अंदर एकदम बेरोजगारी बढ़ जाएगी। इसका रीज़न ये होगा क्योंकि हम लोग कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब नहीं देने जाते हैं जैसे CHSL, CGL, MTS, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, NDA, CDS जितनी वैकेंसी हम लोग के लिए बंद है। हम लोग इंजीनियरिंग बंद हो गया, डॉक्टर बंद हो गया, लॉ बंद इंग्लिश की वजह से। हम लोग इस सभी फील्ड में, यहाँ तक कि एक मेरा बच्चा खुद स्टूडेंट है, मुंबई में काम लेने गया था प्राइवेट कंपनी में। वहाँ पे लोगों ने काम नहीं दिया क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं आती थी। कि एक पार्ले जी बिस्किट भी खरीदते हैं, एक टॉफी भी खरीदते हैं, उसमें भी इंग्लिश में लिखा आता है, एक टिकट भी खरीदते हैं वो भी इंग्लिश में आता है। तो इंग्लिश की महत्वता को ना हमारे बिहार में समझा दिया जाए क्योंकि अनिवार्य नहीं है, जिसकी वजह से ना तो स्कूल में इसको अच्छे से पढ़ाया जाता है, ना उस पर ध्यान दिया जाता है, ना कहीं आगे भी इसके बारे में चर्चा की, जिसकी वजह से बच्चा पढ़ता ही नहीं है और सभी के सभी फॉर्म में हमेशा फेल होते हैं, किसी भी एग्जाम को पास नहीं कर पाते हैं। सभी ये बच्चे हैं जो अलग अलग एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं लेकिन इंग्लिश की वजह से इनका रिजल्ट नहीं हो पाया है और आज भी इसी दौर से लड़ रहे हैं। हमारे पास एक बार इसी तरह ये मुद्दा मेरे मन में आया, कैसे क्यों मैं पैदल यात्रा आया, क्या हुआ ऐसा कि तुम यहाँ पे क्यों चल रहे हैं। मेरे पास 500,000 बच्चे की पूरी भीड़ आती है पढ़ने के लिए। इसी तरह क्लास में मैं एक बार अभी बीच में पढ़ा रहा था, सभी बच्चों से मैं यही चर्चा कर रहा था, यार तुम लोग ये सब फॉर्म क्यों नहीं भरते हो, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के जॉब पे डिपेंड करोगे, वो भी कुछ नौकरियां आती हैं, कहाँ से हो पाएगा तुम लोग का। तो सभी बच्चों ने ये गुहार में लगाए, सर हम लोग को इंग्लिश आता ही नहीं है। और वो ये पूरे क्लास का एक बच्चा मेरे कहीं भी SSC एग्जाम देने नहीं जाता, बताइए कैसे उम्मीद करे कि उनका लाइफ बन सकता है। तो ऐसे मेरे को ये लगा कि आगे भी आने वाले जो भविष्य के बच्चे हैं उनका भी भविष्य अंधकार चला जाएगा अगर कोई आवाज नहीं उठाएगा। मुझे लगा किसी न किसी को आवाज उठाना चाहिए। तो एक क्लासी बच्चे बोले, सर क्यों नहीं तुम जाते हो, क्यों नहीं बात करते हो, जाओ तुम ही पैदल जाओ, बात करो सरकार से ताकि हमारी गुहार को सुन सके। तो उन्हीं की गुहार लेकर हम यहाँ तक आए हैं पैदल यात्रा लेके। अच्छा, आपने CM आवास पे भी शायद गए, आपके CM जी ने आपका बात नहीं सुना? अभी CM आवास पे हम लोग जाके गुहार लगाएंगे, अपने एप्लीकेशन और कंप्लेन लिख रहे हैं हम लोग। ये लोग बोले कि ज्ञापन दो, उसके बाद आप लोग की बातें आगे सुनाई जाएगी। और तेजस्वी से अभी शाम 5 बजे बोले 6 बजे तक हम लोग की मतलब मिल सकते हैं, वो बात करेंगे हम लोग से। और CM आवास पे हम लोगों ने लगाया, हमारे अपने एक मंत्री तेजस्वी जी से भी अभी नहीं मिले हैं? नहीं, अभी तेजस्वी जी से 6-6:30 बजे उन्होंने बुलाया मिलने के लिए। अच्छा, आप कब से आप पैदल चल रहे थे भभुआ से? 5 दिन, आज 5वां दिन है जो हम यहाँ पे पहुंचे हैं। 5 दिन से पैदल चले क्योंकि यहाँ पे 250 किलोमीटर, एक दिन में 60-65 किलोमीटर हमें चलना, 16 घंटे तक हम लोग चलते थे पैदल यात्रा। अच्छा, बहुत बड़ा आपने एक योगदान किया है। ये आप टीचर होते हुए भी इतना बड़ा योगदान, बहुत कम लोग ऐसा सोचते भी है, ऐसा विचार भी बहुत कम लोग समझते हैं। मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देना चाहता हूँ इनकी जो मांगे क्या हैं। इनकी मांगे ये हैं कि जिस तरीके से हिंदी में पेपर आता है उसी तरीके से इंग्लिश में भी पेपर आए और इंग्लिश को भी नेसेसरी किया जाए, जिससे हमारा जो कंपटीशन एग्जाम हो, जिससे हम लोग और भी हम एग्जाम देने के लिए काबिलियत हमारे अंदर बहुत अच्छी आ जाए, है ना। और अच्छा, ये जो आपने जो सोचा, इतना 250 किलोमीटर आपने पैदल चलाया और एक दिन 60 किलोमीटर चलना पैदल, इनके पैर पर थोड़ा सा गौर करेंगे तो सबका पैर सूजा हुआ दिख रहा है। हमारा मकसद सिर्फ ये है, जो इनकी जो डिमांडें हैं ये बहुत छोटे स्केल में इन्होंने आए। अगर आप देखेंगे तो ये 5 लोग हैं, लेकिन इनका जो मांग है, जो डिमांड है, वो पूर्णतः जेन्युइन है और स्टूडेंट के हित में है। अगर आप हमारी बातों को अगर देख रहे हैं और सुन रहे हैं
तो कृपया कर इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि आवाज पूरे सीएम आवास तक और तेजस्वी जी के पास पहुंच जाए। धन्यवाद।